नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो कुछ दिनों पहले जब गाजा के सीज फायर के लेके बात चल रही थी, ट्रंप के शपथ लेने से पहले उस समय कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खुशी मनाना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि ये कहना शुरू कर दिया था कि हमास ने और ये जो जिहादियों का ग्रुप है उन लोगों ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया और उनको हरा दिया। तो उस समय से हम लोग अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से कॉन्स्टेंटली ये कहते आए हैं कि ये जो पर्टिकुलर सीज फायर वाला मामला है ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अब ये हम किस आधार पर कह रहे थे, तो जब से अक्टूबर 7 का हमास का हमला हुआ इजराइल पे, उस समय से सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि पूरे इजराइल में ज्यादातर जो मेजोरिटी है उन सभी लोगों ने यही इंटेंशन शो किया था कि हमास को, गाजा वालों को नहीं, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना है, उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर देना है। तो वो इंटेंशन ना ही सिर्फ वहां की गवर्नमेंट के, इजरायली गवर्नमेंट के, बल्कि इजराइल के लोगों के भी पहले से ही रहे हैं और अभी तक वो अक्टूबर 7 का जो गुस्सा है वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। अब वो क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि अभी भी कई सारे हॉस्टेजेस वहां पर गाजा में हैं जो कि इजराइल से किडनैप करके बंधक बनाकर ले जाए गए थे अक्टूबर 7 2023 को, मतलब तकरीबन 1.5 साल पहले। जिन लोगों को ले जाया गया था उनमें से कई सारे लोग या तो जिंदा या तो मृत हालत में हाल में गाजा में पड़े हुए हैं। तो उसी के चलते इजराइल के जो लोग हैं वो भी काफी पीड़ा में हैं। इसीलिए नेतन्याहू को जिस तरह से वो गाजा में ऑपरेशन कर रहा है उसके बावजूद भी उसको ज्यादा अपोजिशन फेस नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट आर नियरली ऑन द सेम लाइंस। उसी के बिना पर हमने पहले से ये कहा है, जब से ये गाजा सीज फायर वाली बात निकली है तब से ये कहते आए हैं कि ये जो सीज फायर वाला मामला है वो ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। अब आग में घी का काम किया है हमास वालों ने। ट्रंप ने भी एक अल्टीमेटम दिया था कि मेरे ओवल ऑफिस में आने से पहले सभी हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया जाए, नहीं तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज। ये बात उसने ऑलरेडी ओवल ऑफिस में आने से पहले, शपथ लेने से पहले ही कर दी थी। तो एक बार का अल्टीमेटम ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे हॉस्टेजेस वहां पर गाजा में हैं। तो यूएसए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिट्रेड महसूस कर रहा है और ट्रंप के जो एक्शंस हैं वो हम सभी भली भांति जानते हैं कि अगर उसको जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ तो वो फिर अपने हिसाब से एक्शन लेता है। तो फिर भी यहाँ पर हमास को एक चांस दिया गया और हमास ने धीरे धीरे करके दो तीन की संख्या में हॉस्टेजेस को रिलीज करना शुरू किया, लेकिन वो संख्या उस समय 100 से ज्यादा थी, जो अभी भी 70-80 से ज्यादा हो सकती है। तो उसी प्रकार से अभी भी कई सारे हॉस्टेजेस गाजा में हैं, हमास के बंधक बनाए हुए हैं और उसके ऊपर हमास ने कल ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अब और हॉस्टेजेस रिलीज नहीं करने वाले हैं। तो ऑलरेडी दो तीन हॉस्टेजेस को रिलीज करने की वजह से वहां पर फ्रस्ट्रेशन था ही इजराइल में, लेकिन अब जब हमास ने हॉस्टेजेस को रिलीज करने से मना कर दिया है तो इजराइल अब तैयारी शुरू कर चुका है। जी हाँ, कल रात को नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने ये बताया कि वो लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं और गाजा के ऊपर वो लोग फिर से हमला करने वाले हैं, हमास के ऊपर वो लोग फिर से हमला करने वाले हैं और जो भी उनके बंधक हैं उनको वहां से जल्द छुड़ा कर लाने की कोशिश वो लोग करेंगे। उसके लिए आईडीएफ ने भी, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी एक्टिविटीज ऑलरेडी शुरू कर दी है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि सदर्न कमांड में ऑलरेडी जो भी रिजर्विस्ट हैं उन लोगों को वापस बुला लिया गया है ताकि उनकी जो संख्या है उसको और भी स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि वो लोग और भी फोर्सफुली गाजा के ऊपर हमला कर सके। तो ऑल इन ऑल सिनेरियो वही है, इजराइल फिर से गाजा के ऊपर हमला करने वाला है और हमास की वजह से और गाजा में स्थित ज्यादातर जो हमास समर्थक है उन लोगों की वजह से अब गाजा के जो भी आम लोग हैं जो इन सब चीजों से दूर रहना चाहते थे उन लोगों को फिर से ये जंग के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये परिस्थितियां हाल में डेवलप हो रही हैं इजराइल हमास के बीच में, जहां पर हमास ने हॉस्टेजेस को रिलीज करने से फिर से एक बार मना कर दिया है, जिसके चलते इजराइल ने रिटेलिएट करने का फैसला ले लिया है। तो ये है अपडेट इजराइल हमास से संबंधित। अब इन सब बातों में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जहां पर भी जिहादियों की या आतंकवादियों की बात की जाए वहां पर अगर यूएसएड का नाम ना आए तो वो कहानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अधूरी लगती है। तो यहाँ पर भी सिनेरियो वही है कि हाल ही में ये खबर निकल कर आई है कि यूएसएड के द्वारा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब तक था तब तक ना ही सिर्फ इजराइल को बल्कि हमास को भी सपोर्ट दिया जा रहा था। अब ट्रंप के आने से यूएस एड बंद हो चुका है, तो हमास को सपोर्ट मिलना यूएस की तरफ से बंद हो चुका है, बहुत बड़ा सपोर्ट बंद हो चुका है। तो उसी के चलते हमास को एक सेटबैक ऑलरेडी लग चुका है
और अब ये इजराइल के द्वारा जो हमला किया जाएगा उसके चलते हमास की हालत और भी खराब होने वाली है। और गाजा का ऑलरेडी प्लान यूएसए ने, ट्रंप ने, खास करके ट्रंप का जो सन इन लॉ है जेरेड कुशनर, उसने रिवील कर दिया था कि वो लोग वहां पर जो बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज हैं उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो वो प्लान यूएसए का है। तो यूएसए गाजा को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो और किस तरह से ट्रंप इजराइल को सपोर्ट देगा और वहां पर गाजा में ये जो हमास वाले हैं, ये जो जिहादी हैं, उन लोगों को खत्म करके, उन लोगों को वहां से हटा के उसको डेवलप करने का प्लानिंग करेगा, उसके लिए आगे कदम बढ़ाएगा। वो एक देखने वाली चीज होगी। आपको क्या लगता है कि ट्रंप किस तरह से इजराइल को सपोर्ट दे सकता है अपार्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग दिस यूएस एड? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। Mr. President, when you say all hell is going to break loose, are you speaking about retaliation from? You'll Israel? find out, and they'll find out too. Hamas will find out what I mean. Mr. President, with the They're going to find out what I mean. These are sick people, and they'll find out what I mean Saturday at 12 and 12. but no involvement. इस प्रकार की इंफॉर्मेशन और एनालिसिस लाने में मेहनत लगती है। हम लोग यहाँ पर गाली गलौज करके और अभद्र टिप्पणियां करके सिर्फ आपके सामने वीडियो नहीं प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जो मेहनत लगती है उसको सिर्फ एक लाइक करके उसको सफल करें। ये हमारी अपेक्षा है आपसे कि आप लोग लाइक जरूर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कई सारे लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दें। चेक कर लें अगर आपने बेल आइकन दबाया है नहीं। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है, तो अगर आप चाहें तो प्रोत्साहित करते रहें ताकि हम लोग इसी प्रकार की खबरें रिलेंटलेसली, विदाउट एनी हर्डल्स, कॉन्स्टेंटली लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।